क्या ईरान के 100 से अधिक नौसैनिकों की यह तड़पती हुई मौत थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्योंकि जिस वक्त दुनिया की नजरें इजराइल के तेल अवीव की बमबारी, तेहरान में खामनोई और 160 से अधिक बच्चों की लाशों पर थी, ईरान में दिख रहे मलबों पर थी, उसी वक्त इंडियन ओशियन के गहरे नीले पानी में अमेरिका ने वो कर दिया जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ईरान का सबसे मॉडर्न जंगी जहाज, जिसका 24 घंटे पहले भारत में स्वागत हो रहा था, वो समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है और इसके साथ ही 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जल समाधि बन गई है। कोई इसे अमेरिका का स्मार्ट मूव कह रहा है, कोई इसे अमेरिका का सबसे बड़ा धोखा कह रहा है। लेकिन इस खौफ को समझना है तो ये फैक्ट समझिए कि दुनिया ने ऐसा मंजर आखिरी बार 44 साल पहले 1982 के फॉकलैंड युद्ध में देखा था। तब से लेकर आज तक दुनिया में किसी ने भी इस तरह से जंगी जहाज को डुबाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब अमेरिका ने जो किया है, सवाल यह है कि क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला है? क्योंकि जो खबर श्रीलंका के तट से आई है उसने डिफेंस एक्सपर्ट्स के माथे पर पसीना ला दिया है। ये कोई मामूली मिलिट्री घटना नहीं है, ये समंदर के सीने पर लिखी गई मौत की वो कहानी है जिसे दुनिया आगे आने वाले दशकों तक नहीं भूलने वाली है। अमेरिका के लिए तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का पहला अटैक है और इसके साथ ही ऐसा दिखता है कि शायद दुनिया के ग्लोबल शांति के ताबूत में अमेरिका ने वो आखिरी कील ठोक दी है जहां से बातचीत खत्म हो जाती है। अब बर्बादी का दौर शुरू होता है। बर्बादी ईरान की, बर्बादी इजराइल की, बर्बादी अमेरिका की और इसके साथ बर्बादी दुनिया की, क्योंकि ईरान जो खामनोई और 160 बच्चों की मौत से पहले से ही बौखलाया था, इस घटना के बाद वो पागलपन की पराकाष्ठा को पार कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तेल के दाम जो हैं वो आसमान को छू जाएंगे। अगर रूस या चीन ने साथ दिया तो क्या वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? आज सवाल ये नहीं है कि ईरान बदला लेगा या नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि ईरान का बदला अब यहां से कितना भयानक होने वाला है। और इसीलिए ये कहानी, ये खबर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले 10-15 मिनट आप बने रहिएगा क्योंकि ये खबर दुनिया का रुख बदलने वाली है। इस खबर की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी फिर से आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आप जुड़िएगा ताकि पल पल की अपडेट युद्ध को लेकर फैक्ट के साथ हम आप तक पहुंचा सके। अब शुरुआत करते हैं इस घटना से। क्या जो ये घटना है ये दुनिया को वर्ल्ड वॉर में तब्दील करेगी? तो देखिए, बहुत स्पष्ट हम आपको बता दें कि यह हमला सिर्फ ईरान के जहाज को डुबोने का नहीं है, ये तमाम उन इंटरनेशनल समझौतों की मौत है जो हमें अब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा के रखे थे। इसके नतीजे इतने खौफनाक हो सकते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो ये कि अब हिंद महासागर पूरी तरह से एक डेथ जोन बन चुका है। अब तक ये समंदर बिजनेस के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका की इस स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया कि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं। अब भारत के समुद्री रास्तों से गुजरने वाला हर तेल टैंकर मौत के साए में चलेगा। अगर ईरान ने बदला लेने के लिए होर्मुज को बंद कर दिया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, हमारे और आपके घरों की गाड़ी का पहिया और घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल पहले 200, फिर 300 और फिर 500 को पार कर जाए। और यहीं से सवाल है कि क्या अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है, यह अमेरिका इजराइल ईरान को तो जलाएगा ही, लेकिन दुनिया को भी क्या भुखमरी कगार पर ले जाएगा? लेकिन इससे बड़ा खतरा दूसरा है, क्योंकि इस घटना के बाद परमाणु युद्ध का खतरा भी बड़ा हो गया है। ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर अब उसके पास धीरे धीरे खोने के लिए कम चीजें बची हैं। 28 फरवरी को खामनोई की मौत हुई, उसके बाद मीनाप के स्कूल पर जो हमला हुआ उसमें 160 के करीब मासूम बच्चे और लड़कियों की मौत हुई और तभी से तेहरान की आंखों में खून उतरा है। अब अगर यहां से एक भी बटन दबता है तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर हो। और यही से सवाल है कि क्या हम तैयार हैं अमेरिका की खामोश मौत के बाद आने वाले महाविनाश के लिए? सवाल ये कि अभी लड़ाई जो है वो इजराइल, अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों तक है, लेकिन क्या भविष्य में भी ये यहीं रहेगी या इसकी राख पूरी दुनिया के आसमान पर छाएगी? ये दुनिया की कूटनीति का अंत है या एक ऐसे जंगल राज की शुरुआत जहां जिसकी लाठी उसी की भैंस? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ईरानी जहाज को डुबोकर स्मार्ट मूव किया या गद्दारी? क्योंकि दुनिया का एक हिस्सा अमेरिका के इस कदम को स्ट्रेटेजिक मूव कह रहा है, लेकिन एक हिस्सा है जो इसे इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाने पर जोर दे रहा है। सवाल यह है कि IRIS पर जो यह हमला है
क्या उस भरोसे के कत्लगाह में हुआ है जहां पर उम्मीद नहीं थी? क्योंकि अमेरिका ने इस जहाज को उस वक्त निशाना बनाया जब वो एक इंटरनेशनल फ्रेंडशिप मिलन 2026 से लौट रहा था, और इसके बाद अमेरिका के मंत्री पीट हेग्सेथ की वो क्रूर मुस्कान, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे क्वाइट डेथ और अमेरिकी नौसेना के लिए 1945 के बाद की सबसे बड़ी जीत कहकर न सिर्फ 100 से ज्यादा नौसैनिकों की मौत का जश्न मनाया, बल्कि मानो दुनिया को चेतावनी दे दी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका इसे क्वाइट डेथ कह रहा है क्योंकि समंदर के नीचे टॉर्पीडो की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन आज वो 100 से ज्यादा परिवारों की चीखें दुनिया को सुनाई पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका का कदम सिर्फ होशियारी नहीं है, ये होशियारी के साथ खुलेआम गुंडागर्दी भी है। और आज अमेरिका दुनिया को एक शिकारी के तौर पर नजर आ रहा है, वो शिकारी जिसने भारत जैसे दोस्त को भी शॉक कर दिया है। अमेरिका ने क्या ईरान के जहाज को डुबाने के लिए जानबूझकर भारत को चुना? यह सवाल आज भारतीयों को भी सुनना चाहिए। क्या वॉशिंगटन ने जानबूझकर इस हमले के लिए वो जगह और वो वक्त चुना जब IRIS देना विशाखापट्टनम से वापस लौट रहा था? भारत एक तरफ मेहमान नवाजी कर रहा था, तिरंगा लहरा रहा था, फूल चढ़ा रहा था और फिर विदा कर रहा था, और इन सब के बीच में अमेरिका घात लगाए बैठा था। और उसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया उन सैनिकों पर जो भारत से तिलक लगा कर निकले थे। सवाल यह है कि भारत क्या इसका कर्ज चुका पाएगा? क्योंकि अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की है कि भारत की जमीन पर आपका वेलकम चाहे जितना भी ग्रैंड हुआ, लेकिन अमेरिकी साइलेंट किलर की पहुंच से आपको कोई नहीं बचा सकता। भारत के पड़ोस में श्रीलंका के गाले तट पर यह हमला करना एक सोची समझी स्ट्रेटजी लगती है, ताकि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती साख को भी सीधे तौर पर चुनौती दी जाए। सवाल यहां पर यह है कि भारत जिसे विदा कर रहा था, क्या अब उस पर खामोश रहेगा? क्या हमारी न्यूट्रलिटी कीमत 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की जान है? और क्या विदा करने के बाद हम इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जैसे हमने खामनोई की मौत पर या 160 बच्चों की मौत पर खामोशी अख्तियार कर रखी थी? यह समझना बड़ा जरूरी है, और साथ ही समझना यह भी जरूरी है कि वो कौन सा शिकारी था जिसने शिकार किया, क्योंकि यह हमला टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना सटीक था उतना ही डरावना। मतलब आप कल्पना कीजिए कि समंदर की गहराई से एक मौत का गोला आता है और पल भर में 100 से अधिक जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन ने समंदर के नीचे किसी भूत की तरह इस जहाज का पीछा किया और इसके बाद IRIS देना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। जैसा कि हमने बताया कि पूरी दुनिया में साल 1982 के बाद यह पहली बार हुआ है। अमेरिका की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार हुआ है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल करना ही यह बताता है कि अमेरिका इस जहाज को संभलने का एक सेकेंड भी मौका नहीं देना चाहता था। यह सिर्फ एक जहाज को डुबोना नहीं था, बल्कि ईरान की इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी भी थी। अमेरिका का इस साइलेंट स्ट्राइक ने धोखे की एक नई किताब लिख दी है और खून के इस खेल ने समंदर में जंग के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सच है कि युद्ध में सब जायज है, लेकिन फिर भी मित्रता करने आए एक जहाज को इंडियन ओशन में डुबो देना, क्या यह नाजायज था? और क्या 180 परिवारों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि गाले के समुद्री तट पर जो तबाही दिखी है वो किसी भी इंसान का दिल दहला सकती है। श्रीलंकन नेवी ने जो बताया वो डराने वाला है। उनके चेहरे पर पसीने थे जो मंजर उन्होंने देखा। समंदर की सतह पर जहाज का मलबा नहीं बल्कि तेल की काली चादर के बीच 80 से ज्यादा नौसैनिकों के शव बरामद हुए। 180 के क्रू में सिर्फ 32 को बचाया गया। 70 से ज्यादा लोग जो हैं अभी भी गायब हैं, लापता हैं। शायद उनकी लाशें भी कभी नहीं मिल पाएंगी। ये सैनिक थे, जंगी जहाज पर थे, मौत से खेलना इनका पेशा था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जंग के फिर भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। पुराने समय में भी नियम था कि जो मेहमान बनकर आए उस पर पीछे से वार नहीं करते। ये सैनिक किसी मोर्चे पर तैनात नहीं थे। ये भारत में एक शांति मिशन से लौट रहे थे, और जब कोई फौजी दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो, उसे गोली लगे, तब वो शहादत है। लेकिन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर लौट रहा और समंदर की गहराइयों से छिपकर उस पर टॉर्पीडो दागा जाए, तो ये शहादत नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उन माओं के दर्द के बारे में सोचिए जिन्होंने कल अपने बेटों को भारत की धरती पर मुस्कुराते हुए देखा होगा। वो क्या पूछेंगे कि बेटा तो शांति के लिए गया था, अमेरिका ने समंदर में दफन क्यों किया? श्रीलंका के तट पर बिखरा यह मलबा चीख चीख कर कह रहा है कि बड़े देशों के पावर गेम में मोहरे हमेशा बेकसूर बनते हैं, चाहे वो बेकसूर वर्दी में ही क्यों ना। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के इस कदम के बाद परमाणु युद्ध होगा? भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा में अमेरिका ने जो कुछ किया वो पहली घटना नहीं थी। इससे पहले खामनोई की हत्या, 160 बच्चियों की हत्या। तेहरान की गलियों में आज दुख के साथ साथ गुस्सा भी भड़क रहा है,
क्योंकि जहाज को डुबोकर अमेरिका ने उस आग में घी डालने का काम किया जो 28 फरवरी की स्ट्राइक के बाद से धधक रही थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के लिए अब ये लड़ाई उनकी इज्जत पर हमला है। ईरान के भीतर से उठ रही आवाजें अब छोटे मोटे हमलों नहीं बल्कि अंतिम युद्ध की मांग कर रही है। और सवाल अब ये नहीं कि ईरान बदला लेगा या नहीं, सवाल ये है कि वह दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज को हमेशा के लिए क्या बंद करेगा। अगर ईरान ने अपनी मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया तो क्या दुनिया को यह राख कर देगा? और क्या परमाणु का ट्रिगर अब किसी के भी हाथ में हो सकता है? क्या हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका के तट पर तैरता मलबा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका ने वो लाइन खींच दी है जहां से वापसी का रास्ता खत्म हो गया है। ये टॉर्पीडो हमला किसी एक जहाज पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हुआ है। ये साफ तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की पक्की आहट है। बड़े देशों की ये जिद हमारी सीमाओं और हमारे पड़ोस तक पहुंच चुकी है और अब कोई भी सुरक्षित नहीं। अमेरिका ने नियम नहीं तोड़े हैं बल्कि उन्हें जलाया है। इसलिए जाते जाते हमारा सवाल आपसे कि क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका अब अनकंट्रोल्ड शिकारी बन चुका है? क्या भारत को अपने पड़ोस में इस भरोसे के कत्ल पर चुप रहना चाहिए या फिर अपनी आवाज को सख्त करना चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में हम इंतजार करेंगे और साथ ही इंतजार करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पर आप जुड़िए ताकि हर एक वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन फिर सवाल भी, क्या इस कदम के बाद वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? क्या लगता है?